नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इन्वेस्टर्स एंड वेल्थ क्रिएशन में। मैं आरबीजे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जो भी चैनल पे नया है, अगर एनालिसिस अच्छे लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेटेड रहें, कोई भी अपडेट मिस ना कर सकें। जो भी एनालिसिस आप सबसे शेयर करने जा रहा हूँ, किसी को भी कोई पर्सनल ट्रेडिंग की एडवाइस नहीं है। सो रीज़न आपको लेना है, हमेशा की तरह आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी एनालिसिस शुरू करने से पहले कुछ बताना चाहता हूँ। लास्ट वीडियो में मैं आप सबको बता के गया था, कुछ लोग मेरे नाम का मिसयूज़ करके लोगों को ठगने की कोशिश कर रहे हैं और व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पे चीज़ें बना के। तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कल मेरे मैसेज किया कि सर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है आप बताइए, आपने ही अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखा है। मैं कोई भी टेलीग्राम ग्रुप नहीं रन करता हूँ, फिर बता रहा हूँ। ये देखिए कोई चोर उचक्का है जो मेरे नाम से कर रहा है। मेरे लास्ट वीडियो बनाने के बाद इसमें काफ़ी सब्सक्राइबर्स होंगे जिन्होंने लेफ्ट किया है। इस बंदे का ना नंबर शो हो रहा है ना कुछ शो हो रहा है। इसका लिंक ये है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप जितना चाहें हो सकता है इसको जाकर रिपोर्ट कीजिए, ठीक है ना। ये बंदा कौन है आई डोंट नो। दुनिया भर के इसने गोल्ड सिल्वर कॉमिक्स के लेवल्स और बिटकॉइन दुनिया भर की चीज़ें और आपका क्या कहते हैं, ये देखिए टोटल बैलेंस 13,000, ये सब दुनिया भर की चीज़ें फंसाने के लिए लोगों को डाल रखा है। मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, ऐसे पेजेस या ऐसे कोई भी व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप अगर कोई मेरे नाम से यूज़ करता है तो आप उसको रिपोर्ट कीजिए। मैं कोई टेलीग्राम ग्रुप नहीं चलाता हूँ, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं चलाता हूँ। फिर बता दे रहा हूँ, मैं सिर्फ एक चीज़ से फोकस करता हूँ। आपको सीखना है तो आप सीखिए ताकि आप इस मार्केट में बड़े लॉसेस से बचें और कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाने के लिए कोशिश कर सकें, ठीक है। और कोई दूसरा तरीका नहीं है। और ये लोग जो भी हैं, मैंने इसको कांटेक्ट करने की कोशिश की, इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। ये कौन चोर उचक्का है आई डोंट नो। इसको जितना चाहे उतना जाके रिपोर्ट कर दीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, और ऐसे चोर उचक्कों से बचिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, मेरा कोई टेलीग्राम ग्रुप या फिर कोई भी आपका टेलीग्राम चैनल या इस टाइप की चीज़ें मैं नहीं प्रमोट करता हूँ। तो ध्यान दीजिए, ये कौन है क्या है आई डोंट नो। इसको जितना चाहे उतना रिपोर्ट कीजिए, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, ऐसे चोर चक्कों से बचें, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अब आ जाते हैं वीडियो पे। जैसा कि सिल्वर और गोल्ड इस महीने आप देख चुके हैं कि गोल्ड ने एक आउट परफॉर्म किया है अच्छे से, मतलब 66,000 का लेवल टच किया। काफ़ी लोग के मैसेजेस आए हैं, कोई 62,000 से सेल में बैठा है, कोई 63,000 से सेल में बैठा है, कोई 64,000 से सेल में बैठा है और एक हैवी नुकसान झेल रहे हैं। और यहाँ से उनको पता नहीं चल रहा है क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए, मार्केट कहाँ तक जा सकती है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग से एक चीज़ बोलता हूँ, इस चीज़ को सीखिए, इस चीज़ को सीखिए। फिर ये जो 2-3 हज़ार पॉइंट आप जो अपने लॉसेस कर रहे हो ना होल्ड करके, ये 2-3 हज़ार पॉइंट प्रॉफिट में बदल सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जब तक आप इस मार्केट में बड़े पॉइंट्स अर्न नहीं करोगे, आप छोटे पॉइंट्स अर्न करो, 100-200 पॉइंट 300 पॉइंट, गोल्ड की एग्जांपल दे रहा हूँ, और फिर आप लॉस झेलो 3,000 पॉइंट का, कहाँ से प्रॉफिट बनाओगे आप। सिल्वर में 200-300 पॉइंट अर्न कर लो या 400-500 पॉइंट, और फिर लॉस झेलो 4-5 हज़ार पॉइंट का, कहाँ से। जब ये चीज़ उल्टी होगी, जब ये 3-4 हज़ार 5 हज़ार पॉइंट आप एक एक बार में निकालने लगोगे, चाहे सिल्वर हो चाहे गोल्ड हो, तब आप इस मार्केट में प्रॉफिटेबल बन पाओगे। अदरवाइज कोई दूसरा तरीका नहीं है, ठीक है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, बाकी आपको जो भी ठीक लगे। देखिए, जो आपका गोल्ड बंद हुआ है वो बंद हुआ है आपका 65,998 के आसपास, ठीक है। और जो आपका सिल्वर बंद हुई है वो आपकी बंद हुई है 64,262, ठीक है। तो देखिए, मुझे क्या लगता है, अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर फिलहाल एक रेसिस्टेंस के पास है और वहाँ पे प्राइस आके कंसोलिडेट हो रहा है। तो ये सिचुएशन बन सकती है कि मंडे को मार्केट हो सकता है गैप डाउन भी खुल सकती है, या अगर गैप अप खुलती है तो मुझे लगता है कि आपका 74,050 का एक लेवल है। अगर वो ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद कुछ इस तरह की सिचुएशन बना सकता है, ब्रेक करने के बाद वापस से 74,200 300 400 तक भी खींच सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि नीचे के लेवल्स, मतलब इस हफ्ते में मंडे से रिट्रेसमेंट चालू होना चाहिए। और मुझे पॉसिबिलिटीज़ लगती हैं कि आपका 73,500-600 तक एक बार सिल्वर देखने को मिल सकती है, ठीक है। मैं अब देखिए ज़्यादा बड़े आपको लेवल्स, माफ़ी चाहूँगा, जितना मैं मेरे को ठीक लगेगा मैं उतना आपसे बात करूँगा। क्योंकि जो लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, मैं उनको मिसयूज़ नहीं करने दे सकता। जितना मैं आपको बता रहा हूँ उस हिसाब से देखिए। बाकी जो सीखते हैं वो, उनको सब पता होता है कैसे क्या होना है, बड़े बड़े पॉइंट्स के लिए कैसे निकालना। बाकी जिनको सीखना हो कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ वो आपके ऊपर है। अगर मैं आपको क्या कहते हैं गोल्ड के लेवल्स की बात करूं तो देखिए, जो गोल्ड की क्लोजिंग आई है, ठीक है,
मैं भी थोड़ा सा ब्रीफ में डिस्कशन करूंगा। तो जो स्किप और फॉरवर्ड करके देख रहे हैं उनको कुछ समझ में आने वाला नहीं है, बाकी आप जिनको स्किप फॉरवर्ड करके देखना देखें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। गोल्ड जो बंद हुआ है आपका 65,998 की मतलब आपका जो ऑलमोस्ट उसने जो हाई बनाया है गोल्ड ने वो करीबन 66,345 के आसपास और 65,998 के आसपास बंद हुआ है। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका गोल्ड में लेवल है 64,730। ठीक है। अगर ये 64,700 ब्रेक ब्रेक करके आधा घंटा नीचे सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि फिर गोल्ड में आपको 300-400 पॉइंट की एक गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है। और फिलहाल के लिए मैं यही बोलूँगा कि जिस हिसाब से गोल्ड ने रैली दी है, ठीक, अभी गोल्ड वीक नहीं हुआ है पूरी तरीके से। हाँ, लेकिन जब वीकनेस बनेगी तो देखा जाएगा। अभी जो एक मार्केट में एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी है वो कैप्चर की जा सकती है। और अगर हम सिल्वर की बात करें, इतनी आसानी से सिल्वर पूरी तरह से नीचे लाने वाले भी नहीं है, लेकिन हाँ, ये लोग फंसा फंसा के लाएंगे। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। अब देखिए सिल्वर में आपके जो लेवल्स हैं, जो सिल्वर में फ़िलहाल के लिए मार्केट ने इस पॉइंट से आके डायरेक्शन लिया है, जो कि आपका करीबन 74,000 जो लेवल निकल के आ रहा है वो आ रहा है करीबन 74,830 समथिंग के आसपास है। ठीक है। मेरे हिसाब से एक 75,200 का एक जो लेवल है डे क्लोजिंग, ध्यान दीजिएगा, अगर 75,200 के ऊपर एक डे क्लोजिंग होती है तब वापस से एक फर्दर एक आगे ऊपर का मूव आपको 76,000 तक के लिए देखने को मिल सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है कि कुछ ये इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करेंगे मंडे को। पहले तो हो सकता है 74,050 एक नीचे का एक सपोर्ट है छोटा सा, तो ये पहले सपोर्ट को ब्रेक करें, फिर ये थोड़ा सा ऊपर लाएं फंसाने के लिए, लाइक 74,300 200 से 400 के बीच में, फिर वापस से मार्केट ये नीचे ले जाने के लिए मेरे को लगता है लाइक 73,500-600 तक ये खींच सकते हैं। ठीक है। और अगर मैं आपको क्या कहते हैं, हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा। नेचुरल गैस को लेके मैं बता के गया था, आप लोग को याद हो, उस समय नेचुरल गैस ट्रेड हो रही थी करीबन 152-53 रुपये। तो 136 रुपये का एक सपोर्ट है नेचुरल गैस में। जब तक वो ब्रीच आउट नहीं होता है, काफ़ी लोगों ने मैसेज करके पूछा था, तब तक मैं नेचुरल गैस को वीक नहीं मानूंगा। तो मेरे हिसाब से जब देखिए नेचुरल गैस का जब मैंने आपको बताया था तब नेचुरल गैस उसके बाद 165 तक गई थी, तो मुझे लगता है कि 175 तक नेचुरल गैस अभी भी जाने के लिए चांसेस हैं उसके। लेकिन वही है कि जब तक 136 का आपका नीचे का सपोर्ट ब्रीच आउट ना हो। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, एनालिसिस खुद से भी सीखिए और खुद से भी करिए। मैं आपको फिर बोलूँगा कि देखिए, आप इस मार्केट में पैसा तभी बना सकते हो जब आप बड़े पॉइंट्स निकालना सीख पाओगे। बताने के बावजूद भी आप लोग डर जाते हो, कई लोग के मैसेजेस आते हैं 300-400 पॉइंट में निकल जाते हो फिलहाल। तो 300-400 पॉइंट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। जब आप ये सीखोगे ना कि 2-3 हज़ार पॉइंट इस मार्केट से लाइक सिल्वर में निकालने हैं, 1,000 पॉइंट 1,500 पॉइंट गोल्ड में निकालने हैं, तब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाओगे। अदरवाइज फिर बोलता हूँ, अपने आप से पूछ लीजिए, अपनी 1 साल की ट्रेडिंग उठा के पूछ लीजिए, क्या आप प्रॉफिटेबल हो? नहीं हो तो आपको सारे जवाब पता है। आप एक होप में हो कि मार्केट में जो पुराना पैसा गया वापस निकल आएगा। होप ऐसे नहीं है, मार्केट इतनी आसान नहीं है। फिर बोल रहा हूँ, इसको सीखे बिना उद्धार नहीं होना है। बाकी आपको जो ठीक लगे। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।